अभी ऑलिव ऑयल है, इसका घी भी है सर 5 kg के प्लस 5 kg ऑयल भी 5 वाला। कुछ भी किया आप लोगों ने, सही किया गलत किया, उसने अपना गोल्ड बेच के सब कुछ किया, ठीक है ना, तो फिर उस तरफ तो देखे ना, उनको भी तो जरूरत हो सकती है ना फर्नीचर। अच्छी किस्म में होगा वो तो हो ही जाएगा। हाँ। ठीक है जी, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कहीं सरफ डाल के एक वीडियो में रेड ना जाना। हाँ जी, बात जो कर आई आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे और राइट होंगे। तो जनाब अली आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। जनाब अली आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे ही करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते ही रहना है, ताकि समझ तो गएंगे आप। तो जनाब अली आज सुबह से निकला हुआ हूँ, कुछ अपने काम शाम करने थे, वो काम शाम कर लिए हैं। और फिर आज मुझे एक न्योता भी मिला हुआ था, न्योता नहीं कह सकते, नोट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज उन्होंने मुझे कहा जी कि जिस आपको ये पर्ची पढ़ा दी है, जाके आज वापसी पे ग्रोसरी करके आना। कल ही लो जी, आज कल ही मुझे भेज दिया है इन लोगों ने ग्रोसरी करने के लिए। तो देखते हैं कि मैं आज अकेला ग्रोसरी, वैसे तो शुरू से मैं अकेला ग्रोसरी करते हैं, लेकिन कुछ अरसा सालों बीच में गैप पड़ गया, कह सकते हैं कि 5 साल का गैप पड़ गया उसके बीच में। उससे पहले मैं खुद ही जाता था, सब कुछ लेके आ रहा हूँ, ये वो फलाना, उसके बाद सिस्टर वगैरह चले जाया करती थी, लेकिन आज मैं इनके बगैर ही हूँ, आज मैं अकेला हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी भैया आगे आपका कोई मामला भी होने हैं तो फिर खुद जाकर जरा करो, ताकि आपको पता चले कि फर्ज ध्यान शुरू। तो ये जनाब चलते हैं आज और देखते हैं कि क्या करता हूँ मैं आ गया हूँ अल फतेह पर, और पर्ची मेरे हाथ में है और पकड़ा दी है, और देखते हैं अंदर जा करके मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो बनेगा। अच्छा जी, ऐसा है कि मेरे हाथ में स्लिप है और मोटा मोटा क्या है, जो मुझे मोटा मोटा चाहिए होगा वो मोटा उठाई जाऊंगा और समझ आती जाएगी कि क्या 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 लेना है और क्या। हाँ मैं लेता जाऊँ, लेकर काउंटिंग करके उसको आप ऐसा कर दो, मुझे वो 5 किलो वाला घी दे दो। घी में मुझे घी चाहिए, ऑयल चाहिए? घी भी चाहिए, ऑयल भी चाहिए। ऑयल क्या नॉर्मल दे दूं, बेस्ट है ऑलिव ऑयल है, तो नॉर्मल भी ऑलिव ऑयल है, दे दो। इसका घी भी है सर 5 kg के प्लस 5 kg ऑयल भी 5 वाला घी। हाँ घी भी 5 वाला। अच्छा, इनके 1-1 kg वाले अलग से दे दो। जी सर बिल्कुल ठीक है, 1-1 kg वाले अलग से दे दो। जिम्मे में आपको इजी रहेगा जी, 1 पैकेट चला जाएगा। ओके सर। और मुझे स्पाइस में से ना आप ऐसा करो कि काली मिर्च का दे दो आध पाव। काली मिर्च सर, साबुत पाउडर। धनिया भी ले आना 1 पाव। सॉरी, धनिया पाउडर साबुत सर। पाउडर सर वो पाउडर नहीं आएगा, वो पाव की पैकिंग में 250 ग्राम की पैकिंग है हमारे पास। उसके अलावा मुझे और चाहिए, सौंफ चाहिए। जी सर, छोटा साइज बड़ा? हाँ ये 2 दे दो, बड़ा दे दो, बड़ा दे दो। शक्कर चाहिए मुझे, हल्दी वाला चाहिए 1 पाव। हाँ हल्दी कितनी चाहिए? 1 पाव। हल्दी पाव। अच्छा जी, मसाले वगैरह ये वाली चीज़ें ली। अब हम लोग आ रहे हैं इस तरफ को हम लोग देते हैं स्किन वाइट पड़ा यार। जी सर। स्किन वाइट 4 निकाल देना। कौन से वाले सर? वाइट वाले, स्किन वाइट वाले 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास डव होगा? हाँ डव भी पड़ा हुआ है, 2। बाकी ढूंढते हैं और चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी भैया, सर्फ एक्सेल लिख दे 2 kg, 1 kg और सनलाइट 2 दे दो। 2 सनलाइट और 1 kg उसका मुझे समझ नहीं आया। ये 1 kg है? 1 kg सनलाइट के 2 पैकेट। 1 kg वाले नहीं, हाफ kg मुझे समझ नहीं आया। 1 kg वो 2 हाफ kg नहीं के चक्कर होता है। खैर उनको पता होगा जिन्होंने मंगवाया। आगे चलते हैं, आगे और क्या है, आगे चल के देखते हैं। अच्छा जनाब, हार्पिक भी ज़रूरी है। हार्पिक लेने हम लोगों ने 2 लेने हैं, हम लोगों ने 2 बोला था, 2 हार्पिक आ जाएंगे। और उसके बाद टिशू में ढूंढता हूँ, टिशू भी चाहिए। और उसके बाद क्या क्या चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि पहले मैं करता था इस तरह की छपंगे और पंगे ये वो करता रहता हूँ। तो नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी, लेट्स सी। आइयो
तो जी सामान अपना सारा तकरीबन आ गया है और अब गाड़ी में रखने लगा हूँ और अब जो कुछ रह गया होगा वो जगह पता चलेगा क्या रह गया क्या नहीं रह गया। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सारा सामान ओके करके आ जाए और बाकी बार देखते हैं क्या बता क्या नहीं बता, चलते हैं। A few moments later. लो जी जनाबी अली, हमने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई है कि हम अपनी तरफ से बेहतरीन चीज़ लेके जाए। बाकी बहरहाल आपको पता है फीमेल्स का जो काम होता है उनका काम यही होता है कि साड़ी पसंद ही नहीं आई तो ये नहीं होता। तो बहरहाल मेरी चॉइस हमेशा की तरह अच्छी होती है और मैं हमेशा ही अच्छी चीज़ें ही पसंद करता हूँ, जो सबसे बेस्ट होती है। मैं अपने लिए भी अपने घर वालों के लिए चीज़ पसंद करता हूँ। तो बहरहाल जनाबी अली अपने काम शाम भी हो गए हैं और ये काम भी हो गया है और एक इम्पोर्टेंट काम था वो भी मैंने कर लिया है। तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन उसके बीच में बड़े दिन हो गए मैंने कोई गाना नहीं छोड़ा। क्या ख्याल है, गाना छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से गाना छोड़ देना चाहिए, छोटा छोटा बड़ा। मैं कुछ सोचता हूँ गाना और सोचता फिर चलते हैं साथ साथ गाते गाते सोच लूँ जरा। मैं आ रहा हूँ मैं। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी तबीयत है सबकी? तो जनाब अली मैं घर पहुंच गया हूँ और अभी एक वाकया पेश आया। वाकया ये पेश आया कि मैं यहाँ बैठा था, ठीक है। तो यहाँ बैठा था और ये शाकश यहाँ बैठी, ठीक है। तो आधे घंटे से इनसे ये नहीं हो रहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा ताड़ी लाइन से दिखलानी पड़ेगी फिर तुसी बैठो। बाकी महाराज इनसे पूछ लें, अगर हम ऐसे ना कहे तो आपको कैसे मौका मिले हमें बेइज्जत करने का? हम मौका देते हैं, आप हमें प्लीज हम दुनिया के अंदर से नहीं निकालिए। करो लो जी शेफ ने आज गचक बनाई थी, बड़ी मजे की, उसको खींच के खाई। हाँ, ऐसे मुंह हो गया। ऐसे मुंह रहा। इसको बताया गया है कि आज बनाई थी, रात को रात को बनाई थी लेकिन वो गचक की मौजूद नहीं है। गचक के मौजूद और लोग हैं। एक मैं बड़ी अच्छी गचक बनाता हूँ, एक मेरे भाई आबिद भाई जो फोटोग्राफर को जानते हैं वो बड़ी अच्छी गचक बनाते हैं। बाजी भी बड़ी गचक खाती हैं, बनाती कम है, बनाती कम है। मैंने गचक टॉफी वाली बनाई थी, ठीक है, नरम मुलायम। तो उस दिन क़यामत का दिन होगा जिस दिन ये अपनी गलती फौरन मान लेगी। कभी नहीं मानेगी। वो मैंने टॉफी वाली बनाई थी, वो मैंने मक्खन टॉफी वाली बनाई थी। वो प्लेट ऐसे खींचा, वो प्लेट ही हाथ में आगे, गचक हाथ में नहीं आई। मीठा जो था ना उसके अंदर ऑयल डाला, ठीक है, वो थोड़ी खींच के खाने वाली थी, तोड़ के खाने वाली नहीं थी। खींचा नहीं है, सिर्फ मेरे मुंह में डाली, मैं तो मुंह ही बंद हो गया। मैंने कहा बात कैसे करूं? सारी रात मैं सोचती रही क्या करूंगी क्या। अच्छा छोड़ी फिर भी नहीं है, खत्म की है इन्होंने। As I told you कि ये क़यामत का दिन होगा आखिरी, जिस दिन शाकश अपनी बात फौरन मान लेगी। क्योंकि वो कहते खिंच के बनाई मैं एंड के ओन ला के एंड के ओला के चंगी तरह ला के उत्ते कर दो तो उसको आराम से उतर जाती है। वो मसला ही कोई टेंशन ही नहीं होती कोई इसकी। लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपसे गलतियां होती रहती हैं, आगे भी करो। आप पता क्या का फ्राई पैन में बनाओ, जब खुश को फ्राई पैन चूल्हे पे रख दिया फिर ऐसे से खा ली बस। अच्छा जनाब अली बात यह है कि कुछ कमेंट्स की तरफ आते हैं कि कुछ लोग हैं और कुछ लोग ओवरसीज हैं, ओवरसीज कमेंट्स करते हैं। ओवरसीज जो है हम मेरे दिल के बड़े करीब हैं क्योंकि मेरा भाई भी भाई रहता है और ओवरसीज लोगों की मैं बड़ी कदर करता हूं क्योंकि वो अपना टाइम निकाल कर लोगों को देखते हैं और लोगों मोहब्बत, अगर उनको मोहब्बत होती है तो मैसेज करते हैं, जैसे भी हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी बात हो मैसेज करते हैं। और कोई एक है, मुझे उनका वो नहीं पता कि क्या है, उन्होंने कल भी एक लंबा चौड़ा इबारत लिखी थी, आज भी उन्होंने लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। उन्होंने बीच में मेरे ख्याल से ये क्या कहा, शाकश को पता होगा, उन्होंने कहा है ये आगे से लगा कैसे पढ़ती है। उन्होंने ये कहा कि अगर अमसा को मैसेज आ रहा था अमसा ब्लॉक कर देती तो कहाँ से ब्लॉक करें। अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ, मात्र आपकी बात कर रहा हूँ। बात ये है, यह पाकिस्तान बाहर तो है नहीं, तो यहाँ पर लोगों के पास 4-4 5-5 सिमें होती हैं, ठीक है। 4-4 5-5 सिमें होती हैं तो उसने तो ब्लॉक किया हुआ था, ठीक है। तो किसी और नंबर से इसको मैसेज करके ऑब्वियसली फिर उससे थोड़ा बार रब्ता करके कोई गुफ्तगू करके ही बात आगे चलाई होगी ना, जाहिर बात है। क्योंकि सीधे जो लोग होते हैं जिनके दिमागों में फतूर नहीं होता, जिन्होंने सियासतें नहीं करनी होती, तो वो लोग कहते हैं शायद कोई बात हो, शायद कोई पॉजिटिव बात हो, शायद कोई अच्छी बात हो, शायद कोई पॉजिटिव बात हो। उन्होंने की पता कि अगले जाल चुप सारे ने बुन रहे ने पोड़ रहे ने जो भी करे, जैसे बहरहाल फिर भी उसने बात की, बहरहाल जो भी बात है करने कराने वाली वो ये फिर हमारे पास ही आनी थी ना, आ गई। तो बाकी जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी अगर दे दिया तो क्या हो गया। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने और भी बड़ा कुछ कहा है रिप्लाई में, तो चलिए मैं ये नहीं कहता। अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करना सीखें। वो इसकी भाभी है और अब उससे डिवोर्स हो चुकी है हसन की, उसका काम है फसाद डालना। मेरा तो ख्याल उसको तो रब्ता भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर आप इतने ही दरिया दिल है, इतने ही माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है, अपने इर्द गिर्द देखें
इस बात पे बाजी कोई कमेंट करना चाहती की क्या देखें, अपने घर की तरफ देखें ना। कभी कोई मदद करनी हो, कोई चीज की जरूरत हो, ये चेक करें हमारे घर में किसको जरूरत है। पहले अपने घर वालों को देखें, फिर इंसान बाहर निकलता है। और सबसे मेन इस वक्त जिसको जरूरत थी, आपने उसकी तरफ तो देखा ही नहीं, उसको तो जाना ही नहीं। जो आपकी बहन, सकी बहन समझो, मामू की बेटी, और अपनी आपकी भाभी मोमना, और जो अपनी तुम्हारी मम्मा की बेटी हो गई ना, बेटी नहीं है वो, शायद वो ना हो, वो बेटी नहीं है क्या? शायद वो ना हो। वैसे दूसरों को बाहर बेटियां बनाने का बड़ा शौक है, बहन बनाने का शौक है, उस तरफ तो देखो, उनको निकाला है या लैदा किया है, जो कुछ भी किया आप लोगों ने, सही किया गलत किया, उसने अपना गोल्ड बेच के सब कुछ किया, ठीक है ना। तो फिर उस तरफ तो देखे ना, उनको भी तो जरूरत हो सकती है ना फर्नीचर। अच्छा, इनके सके मामू की बेटी, सका मामा सके ना, उसको भी तो जरूरत हो सकती है, उसको दे देते आप। फिर क्या, बहन नहीं थी वो आपकी बेटी नहीं थी वो। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ वापस आने का मकसद अब क्या बनता। हमने ये भी कल आप लोगों से पूछा था, लेकिन आप लोगों को बात की समझ नहीं आई। मकसद ये था कि जो बिलाल है ना, जो हसन का भाई है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, इनके आपस में होगी लड़ाई। तो उनका मेन पॉइंट जो था कि इनको लड़वाना था। अच्छा, हसन और बिलाल दोनों भाई हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। हसन बहुत कूल माइंडेड काम टाइप का बंदा है, और बिलाल जो है ना वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, ठीक है। उसको इस चीज का पता है, वो यहाँ पर रह के गई है, तो उसको पता था कैसे क्या करवाना क्या नहीं करवाना, क्योंकि वो एकदम से हाइपर हो जाता है, अपनी वाइफ से भी एकदम से हाइपर हो जाता है, तो किसी से भी हो जाता है। उसकी एक आदत है कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बहुत जल्दी लाउड हो जाता है, ठीक है। उसने इस चीज को देखा होगा, उसने, जाहिर बात है, अब उन लोगों के बीच में भी लड़ाई चल रही थी, ठीक है, तो उनका सॉर्ट आउट हो गया। जिन्होंने रहना होता है, जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारनी होती है, जिन्होंने घर बसाना होता है, वो लोग सॉर्ट आउट करते हैं, वो लोग ये नहीं करते, ठीक है। तो जनाब उन लोगों ने सॉर्ट आउट किया, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हर मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है, किसकी लड़ाई होती है, उन्होंने सॉर्ट आउट किया, आ गई। अब मेरे ख्याल से वो साईं की धमाल सही नहीं पड़ रही होगी, या उसको हजम नहीं हो रही होगी, तो उन्होंने क्या कुछ ना कुछ कर आके तो ये करते हैं, ठीक है जी। दोबारा उन्होंने अपना वो काम दिखाया जो हमेशा से वो करते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाइयाँ हो ही जाती हैं, लेकिन जिसने रहना हो वो रहता है, हर हालात में हर वजह में रहता ही है, और जिसने नहीं रहना उसके लिए 100 बहाने हैं। मसला ये है कि लड़ाई करवाने के लिए पीछे से फिर वार किया गया ना, बात ये है। तो आगे से करवाने के लिए आगे से आए, सामने से। अच्छा, मेरा नंबर तो है ना, मेरे से आके बात कर ले, मुझे बताओ। तो मुझे कह दे, चची को कह दो। हाँ, मुझे कह दो। तो फिर सीधा डायरेक्ट वहां जाना, फिर उधर से घूम के फिर दूसरे रिश्तेदारों में जाना, ये समझ से बाहर है। हम तो कह रहे हैं कि मुकाबला करना है ना, तो आओ सामने, ले आओ जो तुम्हारे पास है सामने, तो बात कर लेते हैं। जब मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मेरी फैमिली में घुसने का क्या ताल्लुक है? तुम्हारा रिश्ता सिर्फ इनके साथ है, ठीक है, इनके साथ ताल्लुक रखो, मेरी फैमिली में घुसने की कोशिश ना करो। सही बात है। तो और ना एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि ना हो सकता है कि ना वो बहरिया टाउन में रहते हैं, जो तो उनकी जो माइंड सेट है ना वो और होता है, ठीक है। बहरिया टाउन में ना वो पैदा हुए हैं, ना वहां पर उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। काले गुजरती पुली मोनी रोड पे वो पैदा हुए हैं, ठीक है, काले गुजरती पुली मोनी रोड, वहां वो पैदा हुए हैं और वहां उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिफेंस में रहते हैं, आप बाहर रहते हैं, आप यूएसए में रहते हैं, आप जहां मर्जी रहते हैं, माइंडसेट का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। माइंडसेट और होता है, तो वो अल्लाह भला करे, उनको कोई अरबा रुपया आनीगा तो जड़ा मतलब करेगा कि माइंडसेट के ये हमारा बन गया तो हम ये कर ले, चलो कोई नहीं तुम ले लो। तो भाई अगर देना है किसी को तो जरूरतमंद को दो ना, घर में जरूरतमंद है आपके। पहली बात ये है कि अपने घर में ढूंढे, अपने घर में जरूरतमंद है, अगर जरूरतमंद है तो नहीं, तो उसके बाद बता दिया आपको, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि जरूरतमंद तो घर में है आपके। इधर उधर ढूंढने की या नजर करने की, ये तो फसाद डलवाने वाली बात है। कितनी नेकी करनी थी तो पहले अपने घर में देखते हैं, इधर देखते, रिश्तेदारों में देखते, फिर बाहर निकलते हैं और तरफ को। हमारी तरफ तो बहुत बात की बात है ना, पहले इधर देखें, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करो। अच्छा, एक और बात मैं करना चाहूंगा, बड़ी जरूरी बात है, मुझे जहन में आई थी ये बात। पहले ना यकीन करें, मतलब मेरे दिल में ना थोड़ा सा डाउट था कि यार ये प्लानिंग नहीं हो सकती शादी वाली बात ना। मेरे दिल में था एक प्लान कि यार नहीं, इतना नहीं कोई प्लान कर सकता कि शादी ऐसे करेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा। लेकिन जो उनकी वालदा के मैसेज सुनने के बाद ना, यकीन करें, अब मैं दिल से मानता हूँ, 110% मानता हूँ कि ये सारा ही प्लान था, हर चीज ही प्लान थी, ठीक है। मतलब बेनिफिट डाउट पहले मैं देता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग उठे बैठते हैं, फैमिली है, बचपन से मैं वहां जाता रहा हूँ, बाजी के घर जाता रहा हूँ, मिलते बड़े सलाम दुआ होती रही है, प्यार मोहब्बत जो भी जैसा भी था। तो मैं नहीं समझता था कि ये मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक
मेरे लिए एक अजीब किस्म का एक्सपीरियंस है। जिंदगी में बड़े बड़े तजर्बे किए, बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस किए, बड़ा बड़ा कुछ हासिल हुआ, लेकिन ये भी एक तुम्हें चीज, तजुर्बा और हासिल हो गया। हाँ ये भी एक हुआ कि जिंदगी में ऐसा भी कि होता है। ऐसा भी होता है कि इस तरह भी हो ऐसा सकता तो है। कभी हमने सोचा नहीं था, ना दिमाग में था कोई ऐसी बात। वही ना, ऑब्वियसली अगर वो उन दोनों ने आपस में गिटमिट की है, गिटमिट करके सारा कुछ किया है ना, सारा कुछ किया है, जो भी प्लान करके इतना दिमाग माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको दिया, किसी और तरफ लगा लें कि आपने सोचा कि अमसा को वहां से फैमिली में से पकड़ेंगे, उसका भाई जो है उसको टारगेट करेंगे, और फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ऐसा होगा, वैसा फिर वो होगा। लड़ेगा, बाहर निकालेगा उसको। हाँ, तो फिर ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। गुड। फिर लोग कमेंट करना शुरू हो गए हैं जी, मतलब आ रहे हैं कमेंट, ये भी आ रहे हैं, ये तो कह रहे थे कि उसने सामान बेच दिया। मैंने जो जिन चीजों का नाम लिया था वो वाला सामान उसने बेचा है। मेरी बहन ने ये कहा था, गौर से सुने, कि वो फोन पे किसी से बात कर रही थी कि जिथे जिथे लेके जाना सामान उथे ले जाना, ये भी कहा था वो आपने। जो इन्होंने ये नहीं कहा की कहने लो जेडे LCD, washing machine, AC, एसी, घड़ी वगैरह और जो भी थी ना इलेक्ट्रिक चीजें हाँ, वगैरह। इलेक्ट्रिक चीजें, वो मैंने कहा था, मैंने फर्नीचर का नहीं कहा था। और गौर से सुन ले उसमें हाँ। मैसेज में कि इलेक्ट्रिक कितनी चीजों का उसमें जिक्र है, हाँ। कौन सी एसी का जिक्र है, कौन सी एलसीडी का जिक्र है, किस चीज का जिक्र मैंने है। फर्नीचर का जरा नहीं बात को कहा था। गौर से सुन के समझ के फिर आगे। अब उसका भी मैसेज सुन ले जो हमने कल की है, उसमें क्या क्या उसने जिक्र किया, दे रही हूँ। वो फर्नीचर का कह रही, और चीजों का नहीं कह रही। वो बड़ी कहे तो फिर मैं मानूं, उसके पास तो है ही नहीं वो चीजें। जो चीज उसके पास है वो बड़ी जानबूझ के कह रही। और देना दूना उसने कोई नहीं था, वो तो मक्खी मार के ना दे, वो तो उसने लड़ाई डलवानी थी। तमाशा दे देना होता अपनी उसको देना, अपनी भाभी को देना, मोमना को दे, अली को, अली की बीवी को, जिनको जरूरत है, जिनके पास नहीं है फर्नीचर, उनको देना। देना उसने उनको भी नहीं, किसी को नहीं देने वाली चीज वो भेज देगी, सब कुछ कर देगी। लेकिन ये तो लड़ाई डलवानी थी, फसाद डलवाना था हमारे घर में। अपना कोई नजर नहीं ना आया उसको। देना तो उसने कहा है, कभी किसी को चीज दे ना वो। जनाब ये चलते हैं अपने जोन में और निकलते हैं इस कड़मासमे से, कड़मासमे से निकलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कोशिश तो बहुत करते हैं जी, क्या करें, हम तो कोशिश करते हैं निकलने की, हमें निकल नहीं बाजी को पीछे से पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। कोई बात नहीं, आप माफ कर दो। मैं कर दूंगी कोई फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त, इस माफ वक्त करो, अल्लाह वाला करे। अल्लाह आगे करें, आगे करें। या अल्लाह। तो जनाब अली, बात यह है कि हमने अपने न्यूली जो कपल था, हाँ जी। मेरा भांजा और भांजी, भांजी भांजा और उसकी भांजा और भांजा सी, भांजी तो नहीं सी, तुसी भांजी कही जा रहे हो। अस्सी को तो भांजी कह अभी रहे हैं। आपने कहा है भांजी, भांजे की बेगम है। लो भांजा की बेगम। हाँ, हाँ। अच्छा जनाब अली, बहरहाल बहू आपकी मैंने अपनी गाली कर दी, मैंने गाल नहीं करन दे, नहीं करन दे, नहीं एंड करके मेरा दिमाग खांदे नहीं। यकीन करो तानू मैं किस तरह दसा कि ए जेड़ा मेरा पिछला दिमाग ना पोला हो गया है, इन्होंने खा खा के दिमाग मेरा पागल कर छड़िया है। यकीन पकड़े मानो। दे दिमाग तू खा दे। मगज जाके सालू कहना सिखाता है। असली तो वैसे हलाल चीज खाते मेरा हैं। है जितने पाकिस्तानी बकरे दिमाग खाने खा अच्छा ये ना दो दिमाग जेड़ा बकरे दा मगज मतलब- हराम है हलाल हलाल। तेरा कहने से क्या हराम है, हलाल नहीं, इंसान का बहुत तुम खा सकते हो। इसने जितने दिमाग खाए हैं हाँ। बकरे के, तौबा तौबा, हम नहीं किसी ने खाए होंगे। तभी तो इतना फास्ट चलता देसी है। घी में पका पका के भाजी। अच्छा ये जनाब अली, तो हमने अपने भांजे को इनविटेशन तो दे दी। अब उसको छुट्टियों का मामला है, छुट्टियों का जब भी उनकी होंगी, इधर अपना ही स्यापा पड़ा हुआ है। बाजी कहती हैं सियालकोट वाली मैं करनी पहले दावत, और गुलशन वाली सिस्टर कहती है मैं करनी पहले दावत। है कह रहे तुसी जो करना कर लो, असि नहीं करते। सारे का मैच पे ये- अलग ही करांगे। ये- चल क्या मैंने करनी। हाँ। शाखा जो है इधर वाली सीढ़ियां जो है हमारी चिप्स की हैं बनी हुई, तो इसने पानी फेंक के कहा कि मैं इथों डिग जाना जी, मैं फिसल जाना गड़गड़ कर दी थल्ले। ये गड्डी में इन्हें क्या प्लीज पहला हक मेरा बनता है, मैं करनी दावत, ठीक है। सीनियर जो भला मैं क्यों मेरी डिगे बात पागल। तुम लोग मेरे पास सुनो, सुनाओ। इतना क्यों परेशान हो? आना तो इधर ही है इन्होंने। जाहिर बात है, आना तो इधर ही आना है। तो इधर ही, पहली आना बात तो है। इधर ही है, लेकिन बात इतनी सी हो रही है कि जनाब जो जिस किस्म में होगा वो तो हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कहीं सरफ डाल के एक सीढ़ियों में रेड़ ना जाना। हाँ जी, बात जो कहना मेरी तो एक बात करना ही काफी होता है। ये तो ये कहती है कि फिर इसे कहना है गुलशन वाली बहन को फोन करके आ जल्दी आ जल्दी आ, मैं जल्दी जैसे इसको फिल्म में चला रहे, फिल्म में। गर्मियों में कहीं बुखार चढ़ गया था, इसको कहा मेरा हाथ नहीं टैप जाता। कह रही है ना कि वो कहीं परेशान हो गई, ये हो गया। बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬਾ ਕਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ मैं कितने चावल बना रही, मैं क्या होया के पिछों कोल भरा बैठा तेरा बड़ा। देखिए गाइस, मेरे किस तरह मुझे इस तरह बातें लगाते हैं। मैं मेरे सबर हौसला में यहाँ बैठी हूँ
और ये बड़ा बताया नहीं। हौसला है, कैमरे तक नहीं हौसला है उसका। आपका पता होता नहीं खामोशी है इख्तियार की मैंने, इज्जत देती हूँ उनको। यकीन माने कैमरे तक हौसला है इनका। हकीकत में भी मैं ऐसी नर्म और नाजुक नर नहीं मासूम, मैं बोलती नहीं हूँ। ना हाँ मैं बिल्कुल मासूम। यकीन नहीं करना। ये देखिए मेरा फेस, इतनी मासूम। यकीन नहीं करना। मासूम तो हकीकत है, है। मासूम चेहरा। मासूम चेहरा, निगाहें फले भी। एक्चुअली मसला ये है कि एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश हाँ। करती है, तो एक्स्ट्रा स्मार्ट है नहीं, इसको लोग डस जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जनाब एक अलग इशू है, दिल साफ होना चाहिए, नहीं साफ देखो होना जी, अल्लाह जो ताला सच्चा दिखा बंदा देते होता है उसके हैं। साथ धोखा ही होता हमें तो दुनिया में, हमें तो दुनिया में अल्लाह ताला दिखा दिया जिस वो अपने आप को कहना सच्चा उसका धोखा ही होता है। हाँ जी। नहीं नहीं, हमारी बात कर रहे हैं। एक धोखा 8 साल का खाता, एक धोखा 4 महीने का खाता है जी। वो ये तो बाद धोखा रुपए फैमिली खाने तैयार है। ये तो सब फैमिली। वो तो बाद रुपए खाने तैयार है दे रहे हैं। मतलब कहना मतलब पता की है कि शायद उन्हें फेल होने वाला धोखा है। इसलिए हैट्रिक करनी धोखा है। फैमिली दोनों। तो जनाब जहाँ तक मेरा ख्याल है ब्लॉग काफी लंबा हो गया, ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। लाइक करना है। वो प्यारे प्यारे कमेंट कर। ये देख रहे हैं, इनके धोखे का हाल। हो जाता है नहीं, 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 हाँ, भाजी लेट। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि रिटायर होते हैं, इनको बड़ी मुश्किल से रिटायर जाते हैं। उन्होंने पता है कि मैं कहना ही लाइक रहते हो, पसंद कहता कमेंट, मैंने कमेंट करना चलो लाइक तो उसको है पता नहीं है, उनको याद है कि नहीं। परेशान है ये बेचारे, देखें क्या क्या दुनिया हमारे साथ करती है। बच्चे हाँ, हमारे तो दिमाग काम बच्चे परेशान हो गए, उल्टे पुल्टे बोलना शुरू हो गए। तो जनाब वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि खान फैमिली की आने वाली वीडियो पहले आपके पास पहुंच सके। तो जनाब आली जितने भी ओवरसीज हैं उन सबसे रिक्वेस्ट यही है, मैसेज करें, जरूर करें, प्यार मोहब्बत अपना देते रहें, आपको आपके भाई जवाब देते रहेगा, कोई मसला नहीं है। ओवरसीज मेरे दिल के बड़े करीब है। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।